सिंपली क्या करना है, डबल क्लिक करना है। तो जब आप सेटअप पे डबल क्लिक करेंगे, अगेन मेक श्योर कंप्यूटर में इंटरनेट अवेलेबल हो। तो जो वेरी फर्स्ट स्क्रीन आएगी सब कुछ होने के बाद, वही आपके सामने होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो आप माई सिक्वल को इंस्टॉल कर रहे हैं वो कौन सा वाला होगा, डेवलपर वाला, सर्वर आएगा, सिर्फ सिर्फ क्लाइंट आएगा, फुल करना है, कस्टम करना है। तो अभी आपको इन सब में कोई चेंज नहीं करना है। जो डिफॉल्ट ऑप्शन सेलेक्टेड डेवलपर वाला, इसी के साथ आप आगे कंटिन्यू करेंगे। अब ये कह रहा है कि आपके कंप्यूटर में इस वाले जो लाइब्रेरीज हैं इसका होना जरूरी है। तो अब ये चेक करेगा, है ना। अगर होगी तो सही बात है, नहीं होगी तो अपने आप ही डाउनलोड कर लेगा इंटरनेट। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कह रहा नहीं है आपके कंप्यूटर में, ये नहीं है। कोई बात नहीं, आगे बढ़े, कंटिन्यू करेंगे, हम यस करेंगे और जैसे ही यस करेंगे अपने आप को डाउनलोड कर लेगा इंटरनेट से। ठीक है, उसके बाद अब ये कह रहा है कि वो वाला काम तो पीछे हो रहा है, डाउनलोड वाला। अब इस सेटअप के साथ इतने सारे कंपोनेंट्स हैं जो आपके आएंगे और इंस्टॉल होंगे। इनमें से हमारे लिए जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो ये हैं, शुरू के 3। बाकी के सारे अगर आप स्किप भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शुरू के 3 एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे लिए। तो अभी हम सारे आने देते हैं। एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, ये एग्जीक्यूट ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। जो नीचे मैंने बताया था ये सारी चीजें जरूरी नहीं है। ये क्या है, ये इंटीग्रेशन है माई सिक्वल का सी के साथ, जावा के साथ, डॉट नेट के साथ, पाइथन के साथ। अगर आप अपने प्रोजेक्ट में माई सिक्वल का यूज करना चाहते हैं तो उन सब के ये इंटीग्रेशन कनेक्टर्स हैं। तो ये जब आपके कंप्यूटर में होंगे तो आप अपनी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ माई सिक्वल का इंटीग्रेशन कर सकते हैं आसानी से। चलिए, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं इसके बारे में और बताता हूँ। ये आपका माई सिक्वल का पैकेज है। जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो इस पैकेज के अंदर जब ये इंस्टॉल होता है तो कई यूजर बनाता है। जैसे आप जब विंडो डालते हैं तो उसमें एक एडमिन यूजर होता है, आप गेस्ट यूजर बना सकते हैं। तो आप कई यूजर बना सकते हैं, फेसबुक में कई सारे यूजर हैं, है ना, जीमेल के कई सारे यूजर हैं। तो उसी तरह से माई सिक्वल के अंदर कई सारे यूजर बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने एक यूजर बना दिया। जब ये आपका इंस्टॉलेशन हो रहा है, इस इंस्टॉलेशन में ऑटोमेटिकली एक यूजर बनाया जाएगा और उस यूजर का नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा, वो होगा रूट यूजर, जो कि क्या होगा, हमारा डिफॉल्ट यूजर।
तो माई सिक्वल को एक्सेस करने के लिए पहले किसी यूजर अकाउंट से आपको माई सिक्वल में लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंस्टॉलर है वो क्या करेगा, वो आपके एक यूजर को पहले क्रिएट करेगा और बाय डिफॉल्ट यूजर का यूजर नेम रूट रखेगा, पासवर्ड आपसे पूछेगा। तो अभी मैं जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट करूंगा तो मिडिल में कहीं आपसे बोलेगा कि रूट यूजर हम बना रहे हैं, उसका पासवर्ड बताओ क्या रखना चाहते हो, तो वो मुझे बताना होगा। लेटर ऑन हम इसका नाम बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, जो नाम रखना चाहते हो वो रख सकते हो। इनिशियली रूट नाम से एक डिफॉल्ट यूजर बनेगा, बाद में रूट यूजर अगर अदर यूजर बनाना चाहे तो बना सकता है, जितने यूजर बनाना चाहे उतने यूजर ही अपना आगे बना सकते। ये एक यूजर, ये भी एक यूजर हो सकता है। अब रूट यूजर के अंदर क्या होगा उसे समझते हैं। रूट यूजर के अंदर हमें स्कीमा क्रिएट करना होगा, स्कीमा, तो जितने चाहे उतने स्कीमा हम बना सकते हैं। हर यूजर के अंदर स्कीमा क्रिएट होता है। स्कीमा को डेटाबेस के नाम से भी जानते हैं। स्कीमा या डेटाबेस, फिजिकली स्कीमा एक फोल्डर होगा, जिस फोल्डर के अंदर इस यूजर ने जो भी आपकी टेबल्स वगैरह बनाई हैं, जो भी और चीजें लिखी हैं, वो सब स्टोर हमारी होंगी। तो स्कीमा एक स्टोरेज है जिसमें कोई भी यूजर अपने सिमिलर टाइप की टेबल्स को स्टोर करके रख सकता है। और फिर इस स्कीमा के अंदर आप क्या बनाते हैं, अपनी टेबल्स या अदर जो चीजें हैं वो बनाते हैं। टेबल्स हो गया, व्यूज हो गए, है ना, कर्सर हो गया, एटसेट्रा, जो चीजें हैं वो आप फिर यहाँ पर ऐसे बनाते हैं। तो माई सिक्वल के अंदर यूजर बनेंगे, यूजर के अंदर डेटाबेसेस बनेंगे या स्कीमास बनेंगे। हर स्कीमा के अंदर आप जितनी चाहे उतनी टेबल बना सकते हैं। ठीक है, ये इसका एक क्या रहता है, स्ट्रक्चर रहता है माई स्क्वेल। तो अभी हम इंस्टॉलेशन पे हैं और अभी हम कहां पर होंगे, इस वाले पॉइंट पर होंगे, यूजर बनने वाले पॉइंट पर होंगे। तो ये सारा हमारा कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, यहाँ पर आप देखिए एक पोर्ट नंबर आ रहा है 3306। पोर्ट नंबर क्या होता है, किसी भी सर्वर का आइडेंटिटी। मैंने बोला कि माई सिक्वल अपने आप में एक सर्वर, देखो यहाँ लिख कर भी आ रहा है, ध्यान से देखो, सेटअप के नाम में लिख कर भी आ रहा है। ठीक है, तो हर सर्वर की एक आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी क्या है, उस सर्वर का पोर्ट नंबर। तो माई सिक्वल सर्वर का जो पोर्ट नंबर है वो 3306 होता है। ये हमें कभी यूज नहीं करना होगा, बट फिर भी नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करा। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। ये हमसे पूछ रहा है कि रूट यूजर पीछे क्रिएट हो चुका है, अब उसका हम पासवर्ड आपसे पूछेंगे। अब ये बताओ पासवर्ड आप कौन सा देना पसंद करेंगे, जिसमें लोअर केस, अपर केस, मिनिमम लेंथ, स्पेशल सिंबल, ये सब वाला कॉन्सेप्ट हो, या कुछ भी जो मन करे वो दे दो। तो अगर आप ऊपर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे पाएंगे, और अगर आप नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे डेट मीन्स जो पहले पासवर्ड 5 वाली सीरीज में चलते थे, जिसमें आप लोअर केस अपर केस रखें रखें ना रखें आपकी मर्जी है, तो आप कोई भी पासवर्ड अगर रखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो मैंने लीगेसी वाला तरीका यूज कर लिया। अब देखो ये कह रहा है कि रूट यूजर का पासवर्ड बताइए। यूजर अपने आप क्रिएट हो गया रूट नाम से, पासवर्ड आपसे पूछ रहा है क्या पासवर्ड आप देना चाहते हैं। अगर मैंने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया होता तो यहाँ मुझसे बोलता मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, डिजिट होनी चाहिए, सिंबल होना चाहिए। हम प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर रहे हैं, इसमें कौन सा हमारा कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रखी है, मैंने इसलिए लेगेसी तरीका यूज कर लिया। अब मैं पासवर्ड जो दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ रूट, ROOT,
ऐसा नहीं है कि यही देना है, जो आप चाहे वो दे सकते हैं। हमारी लाइफ में बहुत पासवर्ड आ गए हैं, 3 ATM है 3 पासवर्ड वो होंगे, 2 मोबाइल है तो उसके पासवर्ड होंगे, जितने अकाउंट हमने बना रखे हैं स्मार्टफोन में सबके पासवर्ड होंगे, एक और आ गया पासवर्ड। गारंटी है, गारंटी है 10 दिन का भूल जाओगे अगर आपने कुछ और दे दिया, और फिर आप मुझसे ही बोलोगे कि सर मैं पासवर्ड भूल गया, बताओ सही कैसे करें। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने रूट यूजर का पासवर्ड रूट रख लेना, सबको पता है, भूल जाओगे तो कोई बता देगा आपके लिए कि आपका पासवर्ड रूट है। मैं रिकमेंड करता हूं पासवर्ड रूट रखना, आप फ्री हैं जो चाहे वो रख सकते हैं अगर आप याद रख पाए तो। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आप नहीं रख पाएंगे, आज कह रहे हैं रख लेंगे, 10 दिन बाद 20 दिन बाद 1 महीने बाद भूल जाएंगे, गारंटी है भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए रिपीट पासवर्ड में वही दे दिया रूट, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, एग्जीक्यूट। अब ये रूट यूजर के लिए सर्विसेज को स्टार्ट कर रहा है। क्लास में कितने लोग ऐसे हैं जिनका माई सिक्वल इंस्टॉल हो गया है या पहले से था? कोई है क्लास में ऐसा जिनका माई सिक्वल इंस्टॉल्ड है लैपटॉप में? आपका इंस्टॉल्ड है, कौन सा वर्जन है? सेम, साथ कर रहे हैं। तो अब ये हमारा यूजर रूट यूजर की सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारी अप्लाई हो गई, उसके बाद फिनिश कर दिया। अब आगे ये कह रहा है राउटर वगैरह कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें वो नहीं चाहिए, तो राउटर वगैरह की जब बात आए तो कैंसिल कर देना और यस कर देना। तो आपका माई सिक्वल आपके सिस्टम पर इंस्टॉल्ड हो गया, जिसमें यूजर बन गया रूट। अब सर मैं माई सिक्वल पर काम करना चाहता हूँ, कैसे करेंगे? तो उस डायग्राम को वापस अगर मैं लेकर आऊं, तो ये आप अभी यहाँ तक हैं, आपके पास ये आ गया, इसके अंदर यूजर आ गया, लेकिन अब इसके अंदर क्या बनाना होगा मुझे? स्कीमा या डेटा। ये पहले से नहीं होता है, ये आपको अपना बनाना पड़ेगा। तो कहाँ बनाएं, क्या लिखें कि ये बन जाए? तो उसके लिए क्या करेंगे, जब आपने अपने कंप्यूटर पर माई एसक्यूएल इंस्टॉल कर लिया है जैसे अभी हमने किया, तो यहाँ पर सर्च बार में जाएंगे और सर्च बार में टाइप करेंगे माई सिक्वल कमांड लाइन क्लाइंट। माई सिक्वल कमांड लाइन क्लाइंट ये क्या है? ये क्लाइंट एडिटर है जो आप यूज करते हैं एसक्यूएल लिखने के लिए। तो ये एक क्लाइंट एडिटर है जो आप एसक्यूएल लिखने के लिए यूज करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको लगेगा सर ये तो कमांड प्रॉम्प्ट है, तो माई एसक्यूएल के कमांड प्रॉम्प्ट को ही हम क्या बोल रहे हैं? माई सिक्वल क्लाइंट एडिटर कह रहे हैं। बाय डिफॉल्ट ये रूट यूजर से आपको कनेक्ट करवाएगा। जैसे ही आप इसे लॉन्च करेंगे आपसे पासवर्ड पूछेगा, अब आप कौन सा पासवर्ड देंगे? जो रूट यूजर था उसका पासवर्ड देंगे। मान लीजिए आपने कुछ भी दे दिया, और जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको लगेगा शायद मेरा सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है या कोई वायरस आ गया कंप्यूटर में। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा एक यहाँ पर मुझे लगता है सही नहीं है कि जब पासवर्ड गलत होता है तो आपका जो एडिटर था वो आपका इनविजिबल हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था इनवैलिड पासवर्ड। माइट भी अगले वर्जन में सही कर दें, बट अभी तक तो यही चल रहा है कि जब आप माई सिक्वल का एडिटर ओपन करते हैं और आप पासवर्ड देने की जब बात आती है वो पासवर्ड गलत हो जाए, तो ये इस तरह से ही सिचुएशन आएगी, और अगर सही हो जाए तो वेलकम करेगा आपका। देखो वेलकम हो गया। अब आपको जो भी करना है वो यहाँ लिखना है। क्या लिखोगे? कमांड होंगी।
उन कमांड्स को प्रॉपर एक सिंटैक्स का यूज करके लिखेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्वेरी। तो अब सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर डेटाबेस के अंदर, सॉरी मैं माईसीक्वल पैकेज के अंदर यूजर के अंदर आ चुका हूँ। अब यूजर के अंदर मुझे क्या करना है, डेटाबेस या स्कीमा क्रिएट करना है। तो ऐसा करने की कमांड होगी, हर काम को करने की कमांड होगी। तो क्रिएट नाम की एक कमांड होती है। क्रिएट कमांड से डेटाबेस में जो भी चीज बनाई जा सकती है बन जाती है। क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू, क्रिएट कर्सर, क्रिएट प्रोसीजर, क्रिएट फंक्शन, जो भी बनाना है, क्रिएट यूजर, क्रिएट स्कीमा, जो भी बनाना है वो इसी से बन जाएगा। तो क्रिएट नाम की कमांड है, उसके बाद आप कीवर्ड लिखेंगे कि क्या बनाना चाहते हो। मैं बनाना चाहता हूँ स्कीमा, मैं लिखूंगा स्कीमा, या मैं डेटाबेस भी लिख सकता हूँ। क्रिएट डेटाबेस या क्रिएट स्कीमा दोनों काम करेगा। उसके बाद किस नाम से बनाओगे अपना डेटाबेस, कोई नाम भी तो रखोगे अपने स्कीमा का, अपने डेटाबेस का। तो मैं आपके बैच के टाइम के नाम से रख देता हूँ 10 to 11:30। अब मान लीजिए मैं किसी और बैच में भी माई एसक्यूएल पढ़ा रहा हूँ, तो उनके लिए जो भी मैं टेबल्स बनाऊंगा या जो भी मैं ऑपरेशन करके दिखाऊंगा, उनके लिए मैं अलग डेटाबेस क्रिएट कर लूंगा उनके बैच के टाइम के नाम से, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो कि मैंने आपके में कुछ पढ़ाया और उनके में एक्सीडेंटली ऑपरेशन हो गया उनके बैच में। तो अगली क्लास में जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा सर कल तो कुछ और था डेटा, आज कुछ और दिख रहा है। तो इस सबसे बचने के लिए हम अलग अलग डेटाबेस पर काम अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्रिएट डेटाबेस 10 to 11:30। उसके बाद ये हमारा एक कमांड है, इस कमांड के बाद ये एक कीवर्ड है, और ये हमारा एक नेम है जो आप कुछ भी दे सकते हैं। तो जब इनको कंबाइन करा गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वेरी। इस क्वेरी में ये कौन है, कमांड। जो सबसे पहले लिखा जाएगा उसे कमांड कहेंगे। फिर उसके बाद कीवर्ड्स आते हैं, तो कई सारे कीवर्ड्स होंगे हमारे। ठीक है, ये आपका कोई नेम है जो माईसीक्वल को नहीं पता क्या हो सकता है, आप इसे कुछ भी दे सकते हैं। जो वैलिड रूल हैं नाम देने के, जैसे पाइथन में वैरिएबल का नाम देने के रूल होते थे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही कुछ रूल यहाँ भी होंगे किसी का नाम देने के। उसके बाद ये जो कंप्लीट क्वेरी है, इस कंप्लीट क्वेरी को एक और नाम से जानते हैं, स्टेटमेंट। इसको मैं स्टेटमेंट भी कहते हैं। मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मेरा एसक्यूएल क्वेरी है या मेरा एसक्यूएल स्टेटमेंट है, दोनों एक ही बात है। अब माई एसक्यूएल में कोई भी क्वेरी टर्मिनेट तब मानी जाती है जब लास्ट में क्या लगाओ, सेमीकोलन। तो हर क्वेरी जो मैं रन कराऊंगा माई एसक्यूएल में, सेमीकोलन से टर्मिनेट करूंगा। जरूरी नहीं है कि ऑरेकल वाला भी ऐसा कहता हो या XYZ भी ऐसा कहता हो, बट माई एसक्यूएल में ऐसा करना चाहिए। कुछ क्वेरीज बिना टर्मिनेशन के रन हो जाती हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेरीज टर्मिनेशन के बाद ही रन होती है। तो बेटर प्रैक्टिस है, हैबिट डालिए टर्मिनेशन करने, क्योंकि आज तक हमने पाइथन में हैबिट नहीं डाली है। एंटर करेंगे, डेटाबेस बनकर तैयार है। अब एक और बनाना है, एक और बना दो। मान लो मैंने यहाँ पर 10 to 12:30 नाम से बना दिया, 2 डेटाबेस बन गए। जितने चाहें उतने आप बना सकते हैं। अब फिजिकली हर डेटाबेस एक फोल्डर से रिप्रेजेंट हो रहा होगा। तो बिहाइंड द सीन अगर मैं जहां माईसीक्वल इंस्टॉल हुई है, सी के अंदर, प्रोग्राम डेटा के अंदर, माई एसक्यूएल के अंदर, माई एसक्यूएल सर्वर के अंदर डेटा, ये देखो क्या था, तो जूम करने वाला भूल गया। चलो दिख रहा है 10 to 11:30 पीछे, 10 to 12:30। तो मैंने बनाया डेटाबेस या स्कीमा। तो इंटरनली माई एसक्यूएल जहां इंस्टॉल हुई वहां पर क्या बन गए, 2 फोल्डर बन गए। अब यहाँ पर मैं इस वाले स्कीमा के अंदर या इस वाले डेटाबेस के अंदर जितनी टेबल्स बनाऊंगा वो सारी टेबल्स इस फोल्डर में सेव होंगी।
और उस फोल्डर के उस डेटाबेस में जितने टेबल्स बनाऊंगा वो सब यहाँ पर इस फोल्डर में सेव हो। तो इस तरह से अगर कोई आपसे बोलेगा डेटाबेस या स्कीमा क्या है, तो आप बोलेंगे ये एक रिपोजिटरी है या एक फोल्डर है जिसके अंदर टेबल्स, व्यूज या अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो डेटाबेस कैसे बनेंगे, डेटाबेस बनाने हमारे लिए आ गए। अब अगला काम अभी नहीं करेंगे। अभी आप लोगों के में से 90% के पास MySQL इंस्टॉल्ड नहीं है। तो पहले तो क्या करना है, घर जाके इसको अपने लेवल पर अटेम्प्ट करना है। और कल जब आप क्लास में आएंगे तो अपना लैपटॉप अपने साथ लेकर आइए, अगर ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको लैपटॉप लाने में नहीं है तो आप लेकर आइए। जैसे जैसे मैं करूंगा मेरे साथ साथ क्लास में आप भी करिए, है ना। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप लैपटॉप नहीं लाना चाहते नहीं ला सकते हैं, घर जाकर भी खुद से क्वेरी बना लो क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। ठीक है, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि घर जाके इंस्टॉल करिए और कल को लेकर आइए लैपटॉप, और जैसे जैसे मैं करूंगा मेरे साथ साथ आप करते रहें। जब आप घर जाके इंस्टॉल करेंगे तो बहुत से लोगों का इंस्टॉल नहीं होगा, XYZ रीजन हो सकता है। तो जिनका XYZ रीजन होगा उनको एक बार देखेंगे कि उनका कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है। ठीक है, तो कल पहले हम कोशिश करेंगे कि जितने भी कैंडिडेट क्लास में अवेलेबल हैं या ऑनलाइन अवेलेबल हैं उनके लैपटॉप में पहले MySQL इंस्टॉल होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो जितना मैं पढ़ाऊंगा वो सब बेकार है, क्योंकि ये सब मैं अपने कंप्यूटर पे कर दूंगा, आप कर ही नहीं पाओगे, और जब तक आप करोगे नहीं प्रैक्टिस आपकी होगी नहीं। जिनका कोर्स स्पेशली डेटा एनालिटिक्स है उनको तो ये करना ही है, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स में दो ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है एसक्यूएल, चाहे किसी भी RDBMS के साथ सीखी हो आपने, चाहे MySQL पे सीखी हो चाहे ऑरेकल पे, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपसे वो एसक्यूएल क्वेरीज पूछेंगे इंटरव्यू के अंदर, स्पेसिफिक डेटाबेस के अकॉर्डिंग नहीं पूछेंगे वो। और दूसरा आपको एक BI टूल आना चाहिए, चाहे टैबलू चाहे पावर BI। अगर आप डेटा एनालिटिक्स कोर्स के स्टूडेंट हैं तो इन दो चीजों में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। पाइथन थोड़ा डाउन भी है तो चल जाएगा, लेकिन ये दोनों अगर जरा भी डाउन हो गए तो नहीं चलेंगे इंटरव्यू। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से इसको सीखना है। आज इतना रखते हैं, कल मिलेंगे। लैपटॉप कैरी करिए, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा, अभी 1 घंटे बाद आपके पास पहुंच जाएगी रिकॉर्डिंग। जो लोग ग्रुप में नहीं है वो मधुर सर से बात करके अपने आप को ग्रुप में ज्वाइन कर लेना और रिकॉर्डिंग देख देख कर इंस्टॉल करने की कोशिश करना। चलिए।